नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए चैत्र मास में नित्य नेम से सुनी जाने वाली 11 कहानियाँ लेकर आए हैं। और महीनों की तरह चैत्र मास का भी अपना अलग ही महत्व होता है। इसीलिए ये कहानियाँ जो भी नित्य नेम से सुनता है उसके घर में कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। रोग और बीमारियां कोसों दूर रहते हैं। उनके घर में सुख शांति का वास होता है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं गणेश जी की कथा। ये कथा गणेश जी के बारे में है। एक बार जब गणेश जी धरती पर भ्रमण कर रहे थे तो वे एक सेठ के खेत के पास से गुजरे और उन्होंने अनजाने में 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी ने सोचा, उनके मन में इस बात को लेकर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली है। गणेश जी उसी पछतावे के तहत सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। सेठानी सेठ जी से बोली कि आपने कैसा नौकर रखा है। नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी बोले कि मैंने तो एक ही पते की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और घर में दरिद्रता वास करने लगती है। इसीलिए मैंने सेठानी जी के हाथ मिट्टी से धुलवाए। थोड़े दिनों बाद कुंभ स्नान का मेले का समय आ जाता है। सेठ जी गणेश जी से कहने लगे कि मैं तो अब की बार कुंभ स्नान के लिए नहीं जा पाऊंगा। तुम ऐसा करो, सेठानी जी को ले जाओ और कुंभ स्नान करवा कर ले आओ। सेठानी वहां जाकर किनारे पर बैठकर नहाने लगी। गणेश जी को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सेठानी का हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने सेठ जी से फिर शिकायत की। कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाने के लिए लेकर गया। इससे अगले जन्म में बहुत अच्छे राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी बोलता तो सच है। उसी के बाद एक दिन घर में पूजा हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी को कहा कि जा सेठानी को बुला कर लाओ। गणेश सेठानी को बुलाने के लिए गया तो सेठानी ने काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। गणेश जी ने काली चुनरी खींचकर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर पूजा में बैठो। सेठानी अत्यधिक नाराज होकर सेठ जी के पास फिर से शिकायत लेकर गई। सेठ जी ने पूछा कि क्या हुआ। सेठानी बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। गणेश जी ने प्यार से समझाया कि पूजा पाठ में काले वस्त्र नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा। काले वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो बहुत समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि गणेश जी की मूर्ति मैं लाना भूल गया हूँ, अब क्या करें। सभी सोच में पड़े हुए थे। तभी एकदम से गणेश जी ने कहा कि मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में लाल पीले होकर बोले कि तुम अब तक तो सेठानी से ही मजाक करते थे, आज मुझसे भी करने लग गए।
तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी अपने असली रूप में आ गए और सेठ जी की पूजा सफल कराई। पूजा के खत्म होते ही बिना कुछ कहे गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा, सेठ जी, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भूलवश अज्ञानतावश आपके खेत से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे। इसका दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। इतना कहते ही सेठ जी के घर करोड़ों की माया हो गई। धन धान्य से सेठ जी का घर भर गया। गणेश जी भगवान से सभी हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करें कि हे गणेश महाराज, जैसा आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के परिवारों को देना। बोलो गणपति महाराज की जय। अगली कहानी पथवारी माता की कहानी है। एक बार पथवारी जी बैठी हुई थी। वहाँ 2 व्यापारी लोग आए। एक के पास नमक से भरी हुई गाड़ी थी, वह नमक बेचता था, और दूसरे के पास चीनी से भरी हुई गाड़ी थी, वह चीनी बेचता था। पथवारी माँ ने उन दोनों से पूछा कि तुम्हारी इन दोनों गाड़ियों में क्या भरा है। तब उन्होंने कुछ देर के लिए सोचा और उनके मन में ऐसा विचार आया कि हमारे पास जो चीज़ें हैं कहीं पथवारी माता इन्हें ना मांगने लगें। तब उन्होंने दोनों ने ही झूठ बोल दिया। जिसके पास चीनी थी उसने कहा मेरे पास नमक है, और नमक वाले ने कहा कि मेरे पास तो खाना है। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने देखा उन दोनों का सामान बदल गया है, यानी जिसके पास नमक था उसके पास चीनी बन गई, और जिसके पास चीनी थी वह नमक में बदल गया। वह एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगाकर आपस में झगड़ा करने लगे। रास्ते में एक सज्जन व्यक्ति मिला। उसने उनके झगड़े का कारण पूछा तो एक ने कहा कि इसने मेरा नून चुरा लिया है, नून यानी के नमक चुरा लिया है। दूसरे का इसने मेरी चीनी चुरा ली है। सज्जन व्यक्ति ने पूछा क्या रास्ते में तुम्हें कोई मिला था? तब उन दोनों ने कहा कि हाँ, पाल पर एक पथवारी नाम की बुढ़िया मिली थी। इस पर सज्जन बोले कि यह उस बुढ़िया का ही काम लग रहा है, तुम दोनों उसी के पास जाओ, तुम दोनों के झगड़े का समाधान वहीं पर होगा। दोनों को एहसास हो चुका था कि हमने जो झूठ बोला था शायद इसीलिए ये सब हुआ है। दोनों पथवारी माता के पास गए और कहा कि माँ हमें माफ़ कर दो, हमने आपसे झूठ बोला, हमारा सामान जैसा था वैसा ही कर दो, हम आपको नून और खांड भेंट में देंगे। पथवारी जी दोनों को क्षमा करने लगी और सामान जैसा पहले था वैसा ही कर दिया। नून वाले ने 2 बोरी नून भेंट किया, चीनी वाले ने 2 बोरी चीनी भेंट की। उन्होंने पूरे शहर में मनादी करवा दी कि पथवारी जिसे कोई भी झूठ नहीं बोले। पथवारी माता जैसा पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसा आपने उनके झूठ बोलने के बाद भी उन्हें क्षमा किया और नमक का नमक, चीनी का चीनी कर दिया, वैसे ही सबके साथ करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के परिवार वालों पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। बोलो पथवारी माता की जय। अगली कहानी स्वर्ग और नर्क के बारे में है।
एक बुजुर्ग औरत मर गई। मरने के बाद यम के दूत उसे लेने आए। औरत ने उन दूतों से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग में ले जाएंगे या नरक में। वो दोनों बोले कि तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे काम किए हैं, इसीलिए हम तुम्हें सीधे प्रभु के धाम लेकर जा रहे हैं। बुजुर्ग औरत इस बात को सुनकर बहुत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नरक के बड़े किस्से सुने हैं, उसके बारे में बहुत सुना है, इसीलिए मैं एक बार दोनों जगह को देखना चाहती हूँ। यम के दूत बोले, तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूँगा। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने लोगों के जोर जोर से रोने की आवाज़ें सुनी। वहाँ नरक के सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। उसने उन आदमियों से पूछा, यह आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? उनमें से एक बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमें एक दिन भी खाना नहीं मिला। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत ने देखा कि वहाँ एक विशाल पतीले ऊपर रखा हुआ है, जो कि लोगों से करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भर के खीर खाते क्यों नहीं हैं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर कहने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 100 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। ये सुनकर बुजुर्ग औरत को उन पर बहुत तरस आया और वह सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इनके कर्मों का यही दंड दिया होगा। तब यम के दूत कहने लगे कि चलो जल्दी, हमें देर हो रही है। फिर वे चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत ने सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनी। सब लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच रखा हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और उनसे बोली, पर यह पतीला तो 100 फीट की ऊंचाई पर है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उसके हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से परेशान होंगे और मुझे तो आप सब बहुत खुश लग रहे हो। ऐसा क्यों? उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग इस पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोला, तो क्या हुआ? पतीला ऊंचा है, यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी काटी और उनको सीढ़ी बनाई। उसे
लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत को यम के दूत की तरफ देखती है और कहती है कि हे यम के दूतों, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में ही लिखा हुआ है। चाहे तो वह अपने लिए नरक बना ले। उन्होंने स्वर्ग और नरक में एक जैसे ही हालात बना रखे हैं। उसके लिए उनके सभी बच्चे समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करते। उन्होंने नरक में भी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, पर वहाँ रहने वाले लोग खुद ही इतने आलसी हैं, उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए। वह कोई कर्म, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए उनकी हालत ऐसी है। वो भूख से तड़प रहे हैं, क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसको मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग का सपना छोड़कर, नरक का डर छोड़कर, बस आपकी वजह से ही किसी का दिल ना दुखे, इतना सोचो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। इस कहानी का सार यह है कि अगर इंसान चाहे तो वह अपने लिए नरक तैयार कर सकता है, चाहे तो स्वर्ग तैयार कर सकता है। अगली कहानी लक्ष्मी माता की कहानी है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने के लिए जाती थी। पीपल के वृक्ष में से रोज लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी से कहने लगी कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊंगी और कल आऊंगी तो तब तुम्हें बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिताजी को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी है, अपने को और क्या चाहिए, तो लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन जब वह लड़की पीपल सींचने गई, तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा कि तेरे पिता ने क्या कहा। लड़की ने बताया कि मेरे पिता ने कहा है कि तू सहेली बन जा, तो मैं बन जाऊंगी। और वे दोनों सहेली बन गई। फिर लक्ष्मी जी ने उस लड़की को अपने घर खाने का निमंत्रण दिया। लड़की ने अपने माँ बाप को बताया कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उन्होंने कहा कि अपनी सहेली के घर जब तू जीमने के लिए जाएगी, पर संभल कर जाना। लक्ष्मी जी के घर जाने के बाद जब उस साहूकार की लड़की ने लक्ष्मी जी का वैभव देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। लक्ष्मी माता ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया और रुपए दिए। सोने की चौकी पर बिठाकर थाली में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन परोस दिए। जिम कर वह जब घर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्लू पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने के लिए आऊँगी। तो उसने कहा कि आ जाना। वह घर जाकर उदास होकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीमने गई थी और तू उदास होकर लौटी है, ऐसे क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी, मुझे लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं लक्ष्मी जी को कैसे जिमाऊंगी। अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर और मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले और 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके और दिया जलाकर लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले आई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई। साहूकार की लड़की के हाथ में जो लड्डू था वह चील ले गई। उस हार को देखकर साहूकार की लड़की खुश हो गई और वह दौड़कर बाजार में गई
और सामान लाने लगी तो सबने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल और एक दुशाला दे दो और सामग्री दे दो जिससे 36 प्रकार का भोजन बन जाए। इतना सामान देकर, सारी चीज़ लेकर वह तैयारी करने लगी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर वह चौकी डाल दी और कहा कि लक्ष्मी माँ चौकी पर बैठ जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली, चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठती, मैं किसी के यहाँ नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर इतने आग्रह के बाद लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने दोनों की बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी ने की थी वैसे ही उसने लक्ष्मी जी की। उससे लक्ष्मी जी खुश हो गई और घर में खूब रुपया एवं धन दौलत हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी नहीं गई और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले अपने सभी परिवारों को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। लक्ष्मी माता सबका कष्ट दूर करना और दरिद्रता किसी के घर में ना रहे, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। अब अगली कहानी अमर सुहाग की कहानी है। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उनके 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से महादेव माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजन कर अमर सुहाग की कथा सुनती थी। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता था, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बुझ जाता था। मेरा दीपक ही क्यों बुझ जाता है? तब मैंने कहा, बेटा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं, कल से तू दीपक में घी ज़्यादा डालना। बेटी ऐसा करने लगी। कई समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन 5वीं बेटी के यहाँ आर्थिक स्थिति अत्यंत कमज़ोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचकर घर चलाता था, परंतु 5वीं बेटी संतोष के साथ बहुत ही समझदार थी। कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव पार्वती का पूजन लगातार करती रही। उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ, आज लकड़ियां कम क्यों लाए हो? पति ने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ ही चलूँगी। उसने अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ वन में चल पड़ी। जंगल में अचानक पति की तबीयत खराब हो गई और पति की मृत्यु हो गई। जंगल में वह अकेली थी, कोई मदद के लिए आसपास नहीं था। पति का सर गोद में रखकर वह विलाप करने लगी। रोते रोते पार्वती जी को कहने लगी, हे महादेव पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान भजन किया है और आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी? लड़की का रोना और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, प्राणनाथ, हमें ऐसे निर्जन जंगल में कौन पुकार रहा है? हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। और माता पार्वती प्रकट हो गई। माता पार्वती ने पूछा, लड़की, क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? तो लड़की ने सारी बात बताई और महादेव जी, पार्वती जी माता के चरण पकड़ लिए
और विनती कर कहने लगी, उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दे दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा भक्ति से अमर सुहाग की शिवजी और माता पार्वती की पूजा करने के बाद कथा सुनेगी, उसका सदैव अखंड सुहाग रहेगा, वह अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति और धन के भंडार भरे रहेंगे। बोलो शंकर भगवान और माँ पार्वती की जय। अगली कहानी धरती माता की कहानी है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। उसके पिता उन बच्चों के बचपन में ही मर गए थे। वह माँ मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। तब माँ बूढ़ी हो चुकी थी। माँ ने अपने बेटे को कहा, बेटा तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसीलिए इसका तेरे जैसा घर भर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा बोलकर माँ कुछ दिनों के बाद मर गई। उसका भाई गांव-गांव में घूमा लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई यह तुम सब सामान क्यों लेकर आए हो? तो उसके भाई ने कहा कि बहन यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि हमारा भाई है, तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन सारी बात समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की ओर चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वाले ने उससे पूछा कि यहाँ क्या कर रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं? माँ मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में उसका भाई उसे ढूंढता हुआ दौड़ता हुआ आया और जंगल में उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन को तुमने कहीं देखा है? मेरी बहन किधर गई है? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन को पुकारता हुआ उसी तरफ दौड़ा। तब उसने देखा कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उसी तरफ दौड़ने लगा। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। उसने बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा तो सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। उसने कहा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसीलिए ऐसा विचार मेरे मन में आया। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगा और धरती माँ सत्य के लिए बेटी को अपने में समा चुकी थी। जो बाल हाथ में थे वो 2 लकीरें बन गई। इसीलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं। चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो भी धरती माता की इस कहानी को सुनता है, धरती माता उसे हमेशा सुखी रखती हैं। धरती माता की कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को सुखी रखना। हाथ जोड़कर बोलो धरती माता की जय। अगली कहानी राय दामोदर की कहानी है। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी।
जो वैशाख में नहाती थी। वैशाख का पूरा महीना जब सब नहाने लगी और कहने लगी कि गंगा जी जाएं या जमुना जी जाएं या हरिद्वार होकर आएं, तब एक स्त्री बोली कि मैं तो राय दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब स्त्रियां पूछने लगी कि वो कैसे होते हैं। तब वह स्त्री बोली कि उनके सिर पर मोर मुकुट, गले में वैजंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राय दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई और बोली, आओ मेरे भगवान आओ। जब मंदिर में भगवान नहीं मिले, मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल में गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते पुकारते शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देखकर बोले कि ये तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी हत्या का पाप लगेगा। ऐसी स्थिति में तो दर्शन देने ही होंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर आए और बोले, चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण ने फिर कहा, तेरे भगवान कैसे हैं? उसने कहा, मेरे भगवान के सिर पर तो मोर मुकुट, गले में वैजंती माला पहने हुए और हाथ में पीताम्बर लिए हुए। ब्राह्मण बोला, अच्छा ऐसे हैं तेरे भगवान? लड़की बोली, हाँ ऐसे ही हैं मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया तो लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ, तुम ही मेरे भगवान हो। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते उसके संग की सहेलियां बोली कि आज तो तेरे घर भगवान आए हैं, तेरे तो भाग्य खुल गए हैं। उसने अपनी सहेलियों से कहा कि मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। उनमें से किसी एक ने कहा कि देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जब उन्होंने भगवान का चतुर्भुजी रूप देखा तो वे नतमस्तक हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, राय दामोदर भगवान की जय। अगली कहानी 8 वारों की कथा है। किसी गांव में एक माँ बेटा रहते थे और बहू भी साथ ही रहती थी। वह जब काम पर गई तो बहू से कह गई कि सुबह बेटे को रोटी दे देना। उसने कहा, ठीक है, मैं दे दूंगी। लेकिन जब सुबह आकर बेटे ने रोटी मांगी तो उसकी पत्नी बोली कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी है। कुछ काम धंधा करोगे तो ही मैं रोटी दूंगी। वह बोला, भगवान, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। इसीलिए इस बात को सुनकर भी बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तुम रोटी दो, आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ गया और वहां बैठकर भगवान को याद करने लगा। वह बोला कि हे भगवान, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जान जाओगे और कमाने लगोगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। भगवान ने कहा कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वार की नाम जपता हूँ। ऐसे तुम्हारे घर में भी अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी ले लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना। जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार
आठों बारों की कथा का असर यह हुआ, इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार भरते चले गए। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। उसने कहा, आठों वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। फिर पत्नी ने बोला कि चावल के दाने ले लो और पानी की घंटी ले लो। जो उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो, जो ढके हुए हैं उनका मुंह खोल दो। पति ने कहानी कही, पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ऐसा कहते ही आठों वारों के नाम लेते ही अटूट भंडार भरते चले गए। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहन बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोले कि नाना आए हैं, 2 वक्त की मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं। बेचारा सोने लगा और यह कहने लगा, गरीबी सब कहलवा देती है। मुख से पिता ने अपनी बेटी से कहा कि मेरी बेटी, मेरी आठों वारों की कहानी सुन ले। बेटी ने तुरंत जवाब दिया कि पिताजी, मेरा झूठा मुंह है, और पिता भूखा प्यासा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आया तो कहने लगी कि पिताजी, आप अपनी कहानी सुनाओ। पिता बोले कि चावल के दाने लाना और अपनी घंटी में पानी लाना। जो बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हुए हैं उनका मुंह खोल दे। पिता ने कहानी कही और बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों बारों के असर से वहाँ सारे अटूट भंडार भरते चले गए। बेटी टोकरी भर भर कर पड़ोस में बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने कहा कि तू तो कहती थी कि तेरा बाप कुछ नहीं लाया है, यह तो इतना सामान जो तुम बांट रही हो कहाँ से आया। बेटी ने तुरंत जवाब दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ आए थे। यह तो आठों वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिता को कहो कि वह हमें भी आठों वारों की कहानी सुना दें। तब पिता ने कहा कि आज तो मेरा झूठा मुंह हो गया है, लेकिन कल मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। दूसरे दिन पिता ने पड़ोसन को भी आठों वारों की कहानी सुनाई। जैसे ही उसने कहानी सुनाई, उसके घर में भी अटूट संपदा के भंडार भरते चले गए। भगवान जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण की आठों वारों की कहानी से सबके भंडार भर गए, इसी तरह से कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले उन सभी के परिवार वालों के भंडार भर जाएं। अगली कहानी धर्मराज जी की कहानी है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में 2 सेठानी रहती थी। बड़ी सेठानी के घर बहुत धन दौलत थी, लेकिन वह कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और दूसरों की सहायता करने वाली थी। जो भी लोग धर्म का कार्य करते थे वह उनकी सहायता करने में लगी रहती थी, और जिसको भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो यथाशक्ति वह उनकी भी मदद करती थी। वह रोज़ सुबह गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता, बड़, पीपल तीनों को सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती रहती थी, कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतते गए और दोनों सेठानियाँ बुढ़ापे की ओर बढ़ती गई। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा। वह थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है।
तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत घसीटते हुए उसको ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इसी डर से धर्मराज जी के दरबार में ले गए। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। इधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए और 1.25 का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। धर्मराज जी बोले ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में प्राण वापस डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। सिर्फ 1.25 के दान और धर्म से धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग प्राप्त हुआ। धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने सेठानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले और उनके सभी पूरे परिवार वालों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। बोलो धर्मराज महाराज की जय। अगली कहानी लापसी और तापसी, दो दोस्तों, दो भाइयों की है। एक लापसी था, एक तापसी था। तापसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। वह भगवान का भोग लगाकर ही खाना खाता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तापसी बोला, मैं मन से भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लापसी बोला, मैं 1.25 सेर लापसी का भोग लगाकर ही भोजन करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर रुक गए और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तापसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लापसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन लापसी और तापसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति पूजा करने के लिए आए तो नारद जी ने चुप करके 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तापसी की नज़र पड़ी। जब अंगूठी उसने देखी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे रख ली। लापसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा तो दोनों ने पूछा कि दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तापसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तापसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लापसी तुमसे बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तापसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी पूज कर उसके साथ ब्लाउज नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनेगा लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो वह फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत, कथा, कहानी के साथ लापसी तापसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। ये सभी कहानियाँ व्रत में सुनने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। 1000 गायों के दान के बराबर शुभ पुण्य फल मिलता है और अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
और हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहें। हमें सहयोग दें। अगर आपको हमारी कहानी में या वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम अपनी उन भूल को सुधार सकें और हम उन्हें सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।